साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जीवन एक यात्रा है। साथ संगत जी, चलना ही जीवन नहीं, जीवन एक यात्रा है। जब तक सांसों का आना जाना जारी है तब तक ये यात्रा चल रही है। सांसें थमते ही जीवन की यात्रा भी थम जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये यात्रा किसकी है, शरीर की, मन की या आत्मा की। इंसान मन और शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, जबकि असली यात्री आत्मा है। शरीर तो मात्र वाहन है और वाहन कभी यात्री नहीं होता। यात्रा करने वाला आत्मा है और इस यात्रा का उद्देश्य तथा मंजिल जानना आवश्यक है। ये ज्ञान केवल सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है, वरना इंसान पूरी धरती घूम ले फिर भी कहीं नहीं पहुंचता। सत्संग जी, संतों ने समझाया है, बेदी लीना साथ कर वस्तु दही लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंच जाए। सत्संग जी, ये वह सत्य है जो संतों और भक्तों के अनुभव से ही जाना जा सकता है। यात्री की सहजता और तैयारी। जैसे विद्यार्थी विद्यालय की यात्रा के लिए किताबें, कापियाँ और पेन लेकर सहज रहता है, वैसे ही जीवन की यात्रा में भी आवश्यक साधन चाहिए। परंतु मनुष्य आवश्यक की चीज़ों को भूल जाता है और अनावश्यक बोझ को उठा लेता है। यात्रा आसान तब होती है जब बोझ कम हो और मन हल्का हो। यात्रा में सुकून भी होना चाहिए। जैसे ट्रेन में टिकट ना होने पर मन में डर बना रहता है, वैसे ही जीवन की यात्रा में भी सही टिकट यानी नाम धन साथ होना जरूरी है। केवल धन दौलत या भौतिक चीज़ें इस यात्रा में काम नहीं आती। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में मान्य नहीं रखती, वैसे ही परलोक की यात्रा में संसारिक धन साथ नहीं जाता। सत्संग जी, संत कहते हैं, नाम धन साथ ले लो, यही धन इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी। सत्संग जी, सतगुरु का आधार। सतगुरु का आधार ही ये लोक और परलोक सुहेला करता है। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिव्य पुरुष थे, जिन्होंने हमें जीवन को दिव्यता से जीने की प्रेरणा दी। जब हमारी यात्रा सतगुरु के ज्ञान पर आधारित होती है तो वह यात्रा भी दिव्य बन जाती है। सतगुरु का आधार जीवन की यात्रा में अत्यंत आवश्यक है। यही आधार है ब्रह्म ज्ञान। सत्संग जी, सतगुरु का दर पनघट है, जहाँ से ज्ञान जल लेकर हमें अपने घर तक की यात्रा करनी है। मन को नकारात्मक प्रभाव से बचाना है, इसके लिए सतगुरु के विचारों को मन में बसाना होगा। जब मन गुरु विचारों पर केंद्रित होगा तभी स्थिर रहेगा और यात्रा भी सुखद व आनंद में होगी। सत्संग जी, भवसागर की कठिन यात्रा। ये संसार भवसागर है, इसमें अनेक बाधाएं हैं। टूटी नैया, कमजोर पतवार और बीज मझधार में हंकार। सत्संग जी, संतों ने कहा है, अभी तो नाव समंदर में बूंद सागर से मिलने चली तो धारा का अंग बनकर चली। धारा सतगुरु का कारवां है। सत्संग जी, ये धारा सतगुरु का कारवां है। जो इस कारवां से जुड़ गया वह तमाम बाधाओं में बावजूद मंजिल तक पहुंच जाए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझाते हैं, अगर हम सच्चाई के रास्ते से भ्रमित होकर भटक जाते हैं तो मंजिल से दूर हो जाते हैं। कोल्लू का बैल चलता है पर पहुंचता नहीं, लेकिन सतगुरु का जहाज चलता है और मंजिल तक पहुंचाता है। ये जहाज सहज ही भवसागर से पार करा देता है। सत्संग जी, इसलिए संत पुकारते हैं कि जीवन की यात्रा सफल करनी है तो सतगुरु के जहाज पर सवार हो जाओ। सत्संग जी, जीवन का संदेश। चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। जीवन बहते जल के समान है, जो रुक जाता है वो सड़ जाता है और अनुपयोगी हो जाता है। संतों ने कहा है, बहता पानी निर्मला, साधु चलता ही भला। सत्संग जी, हम सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास कामना करते हैं कि सतगुरु माँ, हम निर्बल हैं, आप ही हमारे बल हैं। आपकी बख्शी हुई शक्ति से ही हमारी जीवन यात्रा वैसे वैसे चलती जाए जैसा आप चलाना चाहते हो और जैसा आप चलाए जा रहे हो। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।